नमस्कार साथियों यदि आपने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है, रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रहा हूं, सावधान हो जाइए क्योंकि 6 वर्ष बाद एक दाखिल खारिज फिर से कैंसिल हो गया और आप देख सकते हैं 10/9/2024 बहुत ही लेटेस्ट है। अब चलिए मैं आपको पूरा वाक्य समझाता हूं। ज़मीन की रजिस्ट्री पर ये सावधानी रखें, नहीं रखते हैं आप साथियों तो 6 साल बाद रजिस्ट्री भी कैंसिल और दाखिल खारिज जो है वो कैंसिल हुआ, पूरा पैसा यहाँ पे साथियों बर्बाद हो गया। कैसे हो गया वो आप जान लीजिए साथियों यहाँ पे आप देखेंगे आदेश तिथि। जब आप ये पूरा देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो लोग ये सोचते हैं ना कि भाई हमने तो मान लीजिए ज़मीन खरीद ली, पैसा दे दिया, रजिस्ट्री करवा ली, दाखिल खारिज हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। भाई एक छोटी सी मिस्टेक 6 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका वो कैंसिल करवाएगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि भाई जब भी आप मान लीजिए ज़मीन खरीदते हैं तो मान लीजिए उसमें खातेदार का श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, धारा 116, धारा 117, धारा 76, ठीक है ना, धारा 98, इन सारी चीज़ों को देखें। अगर नहीं देखते हैं तो वो बाद में कैंसिल होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, ये आदेश तो दिखाऊंगा आपको, पूरा समझाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दूसरा साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे या ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे या आप कहीं भी ज़मीन खरीद रहे या खरीद चुके हैं और आपको ये चेक करवाना है कि इस ज़मीन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये पेपर सही है, डबल रजिस्ट्री कोई विवादित तो नहीं, सरकारी ज़मीन तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा साथियों, ठीक है साथियों। तो चलते हैं, पूरा मैटर आप समझिए, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं देते हम। देखिए साथियों, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आदेश तिथि 7/12/2018। 7/12/2018 को एक आदेश पारित हुआ था जिसमें जो है एक ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ था। चलिए ज़मीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले समझिए। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा गया दिनांक आदेश 7/12/2018, थोड़ा सा कट गया ये, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया कि 1960 बाद निरस्त किया कर दिया गया था लेकिन पुनर्स्थापन किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 89, 98 प्रार्थना नामांतरण प्रार्थना पत्र यानी कि दाखिल खारिज प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। और ग्राम परगना जिला, ठीक है, गाटा संख्या आप देख सकते हैं 124, गाटा संख्या 124, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पष्ट जो रकबा दिया गया वो दिया गया है 0.2305, ठीक है। विक्रेता यहाँ पे दिया गया है बाबू, ठीक है ना, का नाम खारिज करके क्रेती भी दिए गए, क्रेती श्रीमती, इनका नाम जो है मैंने हाइडन कर रखा है, किसी का नाम दिखाना सही नहीं। नाम बतौर बजरिए बैनामा दिनांक 6/8/2012, ठीक है, 6/8/2012। संक्रमणी भूमि दर्ज हो, वाद अमल दरामद खतौनी प्रति, ये जो है दाखिल दफ्तर हो, ठीक है ना। इन्होंने बैनामा जो कराया था वो 6/8/2018 को कराया था, 7/12/2018 को इनका बाकायदा दाखिल खारिज का आदेश हो गया। आदेश होने के बाद साथियों क्या हुआ, 2024 में, ठीक है, फिर रेस्टोर कर दिया गया, पुनर्स्थापन पत्र प्रार्थना पत्र दिया गया। देखिए अब इसी ज़मीन को भाई खरीद ली थी, मान लीजिए आपने खरीद ली है, ठीक है। अब उनके उत्तराधिकारी ने दे दिया रेस्टोरेशन, क्योंकि इसमें थोड़ा मिस्टेक थी, पहले मिस्टेक भी आपको बताएंगे हम क्या मिस्टेक थी, ठीक है। और देखिए जो लोग कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। इसमें देखिए क्या रेस्टोर किया गया कि पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र धारा 5 शपथ पत्र सहित दिनांक 10/4/2024 को न्यायालय में 25/5/2024 को प्रस्तुत किया गया, ठीक है, के आधार पर प्रारंभ हुआ। उल्लिखित करते हुए बाद में पारित आदेश 7/12/2018। और ये कौन सा आदेश, देखिए 7/12/2018 वाला ये आदेश रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है ना, जो आप पहले ये 7/12/2018 को हुआ था, इसी का जिक्र किया गया है कि 7/12/2018 को निरस्त करने प्रार्थी की विविध आपत्ति प्राप्त करके गुण दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाता है कि जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके। जवाबदेता में संबंध जारी किए गए और उभय पक्ष को विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया और आदेश दिनांक 7/12/2018 एक पक्षीय आदेश है, विवादित भूमि बंधक है। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 7/12/2018 निरस्त किया जाना तथा वाद पुनर्स्थापन किया जाना न्यायोचित है। अब साथियों देखिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 7/12/2018 को, यानी कि भाई 2018 में जो ज़मीन खरीदी थी जिसका दाखिल खारिज हुआ था वो कैंसिल किया गया। यहाँ पे देखिए 7/12/2018 निरस्त किया जाना न्यायोचित में है, कर दिया गया निरस्त, ठीक है ना।
अब भाई एडवोकेट की छोटी सी लापरवाही जमीन खरीदने पर आपकी पूरा जमीन, यहाँ पे कम से कम नहीं तो 28 लाख रुपए की जमीन थी भाई, पूरा पैसा बर्बाद हो गया, मानसिक संतुलन भाई, मानसिक स्थिति भी खराब। अब भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर भी काटो, पैसा भी गया और कोर्ट में पैसा दो, ठीक है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भाई रजिस्ट्री कराते समय ध्यान रखिए। और देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अतः पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 10/4/2000 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, 25/5/2024 को स्वीकार करते हुए एक पक्षी आदेश दिनांक 7/12/2018 निरस्त किया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट निरस्त किया जाता है, वाद पुनर्स्थापन किया जाता है, वास्तविक दिनांक आपत्ति 24/9/2024 पेश हों। अब देखिए ये पूरा जो किया गया था पूरा कैंसिल कर दिया है, ठीक है। तो अब भाई रजिस्ट्री में क्या क्या सावधानी रखें वो आप जान लीजिए। और देखिए कोई भी आप बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई आप जमीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, या कोई कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं जमीन के संबंध में, तो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब साथियों मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जब आप रजिस्ट्री करवाते हो, इस एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा रहे हो, तो जैसा कि मैंने कई ऑर्डर्स दिखाए भाई, कई सारे विवाद हो रहे हैं, आप ये चेक करिए कि इसका श्रेणी नंबर क्या है साथियों, ठीक है। श्रेणी नंबर क्या है, वर्ग क्या है, इस पे सभी धारा है, जैसे मान लीजिए 116 है, 117 है, धारा 98 का उल्लंघन तो नहीं है, 143 है, धारा 80 है, ये सारी चीज़ें कार्रवाइयाँ आप चेक करिए। कार्रवाइयाँ काफ़ी ज़रूरी होती हैं, अगर ये कार्रवाइयाँ चेक नहीं करते हो तो इन फ्यूचर पता चलता है, आपको पता चला 7 साल बाद दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। दूसरा साथियों सबसे ज़रूरी है साथियों पैसों का लेन देन, ठीक है, पैसों का लेन देन। तो पैसों का लेन देन जो है वो जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए करें, और जो भी ट्रांजैक्शन करें वो ऑनलाइन करें, ठीक है। और एक चीज़ साथियों, और चेक वाला और बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री कैंसिल हो रही है, चेक वाला। अब एडवोकेट जानते तो है नहीं, या जानते भी हैं वो लापरवाही करते और बाद में आपकी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होती हैं, ठीक है ना। इसलिए ये सारी चीज़ों का सावधानी से ख्याल रखें साथियों, ठीक है। और जब भी गवाह बनाएं तो गवाह हमेशा अपनी फेवर के ही बनाएं, और ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो कभी भी आपको धोखा ना दे, ठीक है जी। तो साथियों अगर मान लीजिए आप कोई भी ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, कोई भी बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं साथियों। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप अवश्य डॉक्यूमेंट चेक करवाएं, ठीक है, क्योंकि आप ज़मीन खरीद रहे हो 10 लाख की, ठीक है ना। तो 10 लाख की ज़मीन खरीद रहे हो, अगर मान लीजिए आप 600-700 रुपये डॉक्यूमेंट्स में चेक करवा लेंगे तो कम से कम श्योरिटी तो होती है कि भाई चलिए हमारा डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है। विशेषज्ञ द्वारा आप चेक करवा सकते हैं।